हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट की फर्स्ट टॉपिक प्रोटोजोआ के अंतर्गत पैरामीशियम की मार्फोलॉजी। तो सबसे पहले पैरामीशियम की मार्फोलॉजी जानने से पहले हम ये देखेंगे कि जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बात करें पैरामीशियम कॉर्डेटम के क्लासिफिकेशन की, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। इसकी सब फाइलम है सीलियोफोरा, यानी कि इसकी कंप्लीट बॉडी सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यह क्लास सीलिएटा से बिलोंग करता है, यानी कि जो सीलिया इसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं वह कंप्लीट लाइफ साइकिल तक प्रेजेंट होते हैं। और इसकी सब क्लास है होलोट्राइका, यानी कि इसकी बॉडी पर जो सीलिया होते हैं वह यूनिफॉर्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो उसकी पोस्टीरियर एंड होती है वहाँ पर सीलिया कंपेरेटिवली बड़े होते हैं, जिसे कॉर्डल टफ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यह ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा से बिलोंग करता है। यहाँ पर हाइमेन का मतलब है वेंट्रल और स्टोमेटिडा का मतलब है माउथ, यानी कि जो माउथ होता है वह वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, जिसे कि ओरल ग्रूव के नाम से जानते हैं। तो यह था पैरामीशियम कॉर्डेटम का क्लासिफिकेशन। बात करें पैरामीशियम कॉर्डेटम के फिगर की, तो पैरामीशियम कॉर्डेटम कुछ स्लीपर शेप में इसी प्रकार दिखता है, जिसकी कंप्लीट बॉडी सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे सीलिया कंप्लीट बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर एंड होता है वहाँ पर सीलिया कंपेरेटिवली बड़े होते हैं, जिसे कि कॉर्डल टफ्ट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वह साइटोप्लाज्म जो कि सीलियरी स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है उसे इक्टोप्लाज्म कहते हैं, तथा पैरामीशियम के अंदर का वह साइटोप्लाज्म जो कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोपाइज तथा इसके अंतर्गत आता है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा पैरामीशियम की जो माउथ होती है उसे ओरल ग्रूव के नाम से जानते हैं, और इसकी ओपनिंग को साइटोस्टोम के नाम से जानते हैं, तथा जो साइटोस्टोम है वह एक पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आगे बढ़ता है, जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसके अलावा पैरामीशियम के अंतर्गत दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इंटीरियर साइड पर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है तथा पोस्टीरियर साइड पर पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा पैरामीशियम कॉर्डेटम में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वह साइज में बड़ा होता है तथा बीन शेप्ड का होता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वह स्फेरिकल राउंडेड शेप में होता है। इसके अलावा पैरामीशियम में कई फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बात करें पैरामीशियम कॉर्डेटम के साइटोपाइज की, तो साइटोपाइज पैरामीशियम का एनस होता है। तो अब हम इसे थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम, यानी कि पैरामीशियम कॉर्डेटम की एक्सटर्नल फीचर। तो एक्सटर्नल फीचर में जो पहली पॉइंट है आपकी वह है पेलिकल। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि पेलिकल क्या होता है। तो द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज कवर्ड बाई ए थिन डबल लेयर्ड इलास्टिक एंड फर्म पेलिकल मेड अप ऑफ जिलेटिन, यानी कि जो पैरामीशियम की बॉडी होती है वह कवर की गई होती है एक थिन डबल लेयर्ड इलास्टिक और फर्म पेलिकल से, जो कि जिलेटिन की बनी होती है। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि जो पैरामीशियम की बॉडी होती है वह पेलिकल लेयर से कवर होती है। पेलिकल गिव्स ए डिफिनिट बॉडी शेप टू द पैरामीशियम। जो पेलिकल आपकी डबल लेयर्ड कवर है वह पैरामीशियम को एक आकार प्रदान करती है, जो कि स्लीपर के शेप का होता है, इसलिए इसे सामान्यतः स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं। पेलिकल इज डिवाइडेड इनटू पॉलीगोनल और हेक्सागोनल डिप्रेशन विथ रेज्ड मार्जिन, यानी कि जो पेलिकल है वह पॉलीगोनल या फिर हेक्सागोनल डिप्रेशन में डिवाइड होती है विथ रेज्ड मार्जिन। ए सिंगल सीलियम इज प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच हेक्सागोनल एरिया। जो एक सिंगल सीलियम होता है वह प्रत्येक हेक्सागोनल एरिया से प्रोजेक्ट आउट यानी कि बाहर निकलता है। इसे कुछ फिगर से इस प्रकार समझते हैं। जो आपकी पेलिकल है जो डबल लेयर्ड है वह कुछ हेक्सागोनल या फिर पॉलीगोनल शेप में डिवाइड होती है कुछ इस प्रकार, और इसके ऊपर एल्वियोलस प्रेजेंट होता है विथ रेज्ड मार्जिन। और इस जो रेज्ड मार्जिन है इसके सेंटर से एक सीलिया निकलता है, और ये जो हेक्सागोनल या फिर पॉलीगोनल जिसमें कि पेलिकल डिवाइड होती है वह इसके बेसल बॉडी, बेसल पार्ट जिसे कि काइनेटोसोम कहते हैं, ये आपका काइनेटोसोम होता है, जो कि कई फाइब्रिल से जुड़ा होता है एक दूसरे से। इन फाइब्रिल में आपकी मायोफाइब्रिल, न्यूरोफाइब्रिल इत्यादि होते हैं, और इन सभी को मिला के कहते हैं काइनेटोडेस्मेटा। काइनेटोडेस्मेटा और ये काइनेटोस्टोम और काइनेटोडेस्मेटा एक साथ मिलकर काइनेटी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हेक्सागोनल या फिर पॉलीगोनल जिसमें कि पेलिकल डिवाइड है इसके मध्य से
एक डिफेंस स्ट्रक्चर निकलती है जिसे कि ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो चलिए अब उसे आगे देखते हैं। तो आगे लिखा है पेलिकल इज डिवाइड इनटू पॉलीगोनल और हेक्सागोनल डिप्रेशन विथ रेज्ड मार्जिन, यानी कि जो पेलिकल है वह पॉलीगोनल या फिर हेक्सागोनल डिप्रेशन में डिवाइड होती है। ए सिंगल सीलियम इज प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच हेक्सागोनल एरिया, यानी कि प्रत्येक हेक्सागोनल एरिया से एक सिंगल सीलियम बाहर निकलता है। फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ ईच सीलियम एराइजेज ए सिंगल फाइब्रिल कॉल्ड काइनेटोडेस्मेटा, यानी कि फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ ईच सीलियम प्रत्येक सीलियम के बेसल बॉडी से एक सिंगल फाइब्रिल निकलता है जिसे कि काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। काइनेटोडेस्मेटा एंड रो ऑफ काइनेटोसोम एसोसिएटेड विथ ए स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड काइनेटी, यानी कि जो काइनेटोडेस्मेटा है और जो काइनेटोसोम है वो एसोसिएट होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि काइनेटी कहते हैं। ऑल द काइनेटीज आर फ्रॉम इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर, और जो सभी काइनेटीज हैं वो फॉर्मेशन करते हैं इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर का। द बेसल ग्रैन्यूल आर आल्सो कनेक्टेड बाई सम अदर टाइप ऑफ फाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। जो बेसल ग्रैन्यूल होते हैं वो और भी कनेक्टेड होते हैं अदर फाइब्रिल से, जिसमें कुछ मायोफाइब्रिल और न्यूरोफाइब्रिल होते हैं। द बेसल ग्रैन्यूल एंड दीज फाइब्रिल, जो बेसल ग्रैन्यूल है और फाइब्रिल वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यूरोमोटर सिस्टम का। तो यह था आपका कंप्लीट पेलिकल। अब हम बात करते हैं अगले एक्सटर्नल फीचर की। अगला एक्सटर्नल फीचर है ओरल ग्रूव। इन पैरामीशियम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी बियर्स ए ब्रॉड सैलो डिप्रेशन कॉल्ड ओरल ग्रूव, यानी कि पैरामीशियम में बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर एक ब्रॉड सैलो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे कि ओरल ग्रूव कहते हैं। द ओरल ग्रूव एक्सटेंड बैकवर्ड इनटू ए कोनिकल फनल शेप्ड डिप्रेशन कॉल्ड वेस्टिब्यूल। जो ओरल ग्रूव होता है वह पीछे की तरफ आता है एक कोनिकल फनल शेप्ड डिप्रेशन से जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। इट ओपन्स थ्रू ए ओवल अपर्चर कॉल्ड साइटोस्टोम, यानी कि जो ओरल ग्रूव होता है उसका ओपन स्ट्रक्चर जो ओवल शेप का होता है उसे साइटोस्टोम कहते हैं। यह पैरामीशियम के माउथ की ओपनिंग होती है। द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू साइटोस्टोम, जो फूड होते हैं वह साइटोस्टोम के द्वारा इंजेस्ट किए जाते हैं। ए करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द कांस्टेंट लैसिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑफ ओरल ग्रूव, यानी कि जो सीलिया ओरल ग्रूव पर प्रेजेंट होते हैं उनके लैसिंग मूवमेंट के द्वारा एक करंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है जिसके द्वारा बाई विच फूड पार्टिकल्स आर स्वेप्ट टुवार्ड्स द साइटोस्टोम। उस लैसिंग मूवमेंट के द्वारा जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो साइटोस्टोम की तरफ स्विफ्ट होते हैं। तो यह था आपका सेकंड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ पैरामीशियम जो कि था ओरल ग्रूव। बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर है सीलिया। द इंटायर बॉडी सर्फेस इज कवर्ड बाई ए यूनिफॉर्म कवरिंग ऑफ न्यूमरस हेयर लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीलिया। जैसा कि आपको पता है कि पैरामीशियम की बॉडी कंप्लीट बॉडी पर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसे कि सीलिया कहते हैं। दीज इमर्ज आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच पॉलीगोनल डिप्रेशन ऑफ पेलिकल्स, और ये सभी जो सीलिया होते हैं वह जो पेलिकल है वह उसकी पॉलीगोनल डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं। ऑल सीलिया आर ऑफ इक्वल साइज, जितने भी पैरामीशियम की बॉडी सरफेस पर सीलिया पाए जाते हैं वो सभी यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि इक्वल साइज के होते हैं, एक्सेप्ट के सिवाय फ्यू एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो पैरामीशियम की पोस्टीरियर एंड पे जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो सामान्यतः लार्ज होते हैं जिसे कि कॉर्डल टफ के नाम से जानते हैं। द फंक्शन ऑफ सीलिया आर, सीलिया के जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द फूड पार्टिकल्स, यानी कि उन्हें चलने लोकोमोशन में सहायता करते हैं और फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने में सीलिया हेल्प करते हैं। तो यह था आपका तीसरा फीचर पैरामीशियम का। बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर है ट्राइकोसिस्ट। बीनीथ द पेलिकल, यानी कि पेलिकल के नीचे एंड अल्टरनेटिंग विथ बेसल बॉडीज आर प्रेजेंट न्यूमरस टिनी स्पिंडल शेप्ड ऑर्गेनेलीज एंड ओरिएंटेड एट राइट एंगल्स टू द बॉडी सरफेस कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट। जैसा कि आपको पता है कि जो पेलिकल होती है वह पॉलीगोनल या हेक्सागोनल में डिवाइड होती है और उन हेक्सागोनल और पॉलीगोनल्स के बीच से एक सीलिया एराइज होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये पॉलीगोनल या हेक्सागोनल डिप्रेशन में जो पेलिकल है वो डिवाइड होती है, इनके ऊपर एल्वियोलस प्रेजेंट होता है और इनके बीच से सीलिया एराइज होती है तथा इन हेक्सागोनल और पॉलीगोनल्स के मध्य से ट्राइकोसिस्ट निकलती है। तो यही ट्राइकोसिस्ट की स्ट्रक्चर होती है। ईच ट्राइकोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ एन इलांगेटेड शेफ्ट एंड ए टर्मिनल स्पाइक कवर्ड विथ ए कैप। जो ट्राइकोसिस्ट होता है वह इलांगेटेड शेफ्ट और एक टर्मिनल स्पाइक जो कि कैप से कवर्ड होती है उससे मिलकर बना होता है। शेफ्ट इज फिल्ड विथ फाइब्रस फ्लूइड प्रोटीन, जो शेफ्ट होता है वह फाइब्रस फ्लूइड प्रोटीन से भरा होता है। व्हेन इरिटेटेड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस देन कैप्स आर ब्रोकन एंड ट्राइकोसिस्ट बिकम डिस्चार्ज।
जब पैरामीशियम किसी भी बाहरी स्टिमुलस से इरिटेट होता है तो उसके जो कैप्स होते हैं वो टूट जाते हैं और ट्राइकोसिस्ट डिस्चार्ज हो जाता है। आफ्टर डिस्चार्जिंग द ट्राइकोसिस्ट आर रिप्लेस्ड बाई न्यू वन एराइज फ्रॉम काइनेटोसोम ऑफ सीलिया। एक बार ट्राइकोसिस्ट के डिस्चार्ज होने पर वो रिप्लेस हो जाते हैं नए ट्राइकोसिस्ट से जो कि सीलिया के काइनेटोसोम से एराइज होता है। तो जो ट्राइकोसिस्ट की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें एक सैफ्ट होता है जिसमें फाइब्रस फ्लूइड प्रोटीन भरे होते हैं। इसके अलावा एक उसमें स्पाइक प्रेजेंट होता है जो कि कैप से कवर्ड होता है। जब पैरामीशियम किसी भी एक्सटर्नल यानी कि बाहरी किसी भी प्रभाव से इरिटेट होता है तो उसकी जो कैप्स होती हैं वो खुल जाती हैं और स्पाइक जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और ये स्पाइक जब एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो काइनेटोसोम से नए स्पाइक्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो यह थी अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट की स्ट्रक्चर। अगर ये कैप टूट जाए, कैप ओपन हो जाए और स्पाइक निकल जाए तो यह हो जाएगी डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट की स्ट्रक्चर। बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू टू, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो दो प्रकार के साइटोप्लाज्म में विभाजित होता है, जिसमें पहला है इक्टोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। इट इज़ नैरो पेरिफेरल डेंस जोन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि यह साइटोप्लाज्म का नैरो पेरिफेरल डेंस जोन होता है। इट इंक्लूड्स इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर एंड ट्राइकोसिस्ट, यानी कि यह जो इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर हैं और जो ट्राइकोसिस्ट हैं वो एक्टोप्लाज्म में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा इंडोप्लाज्म क्या होता है, तो इंडोप्लाज्म इट इज़ लार्ज सेंट्रल ग्रेनुलर जोन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि यह साइटोप्लाज्म का लार्ज सेंट्रल और ग्रेनुलर जोन है जिसमें कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, न्यूक्लियस और फूड वैक्यूल्स आते हैं। तो साइटोप्लाज्म दो होते हैं, एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म, जैसा कि आपको पहले फिगर में बताया गया है। बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। देयर आर टू लार्ज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वन ऑन ईदर एंड ऑफ बॉडी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पैरामीशियम में दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रत्येक एंड पर प्रेजेंट होते हैं। द पोजीशन इज फिक्स्ड, उनकी पोजीशन जो है वह फिक्स्ड होती है। एंड दे लाई क्लोज टू द डार्सल सरफेस, और वह डार्सल सरफेस से क्लोज होकर चिपके होते हैं। द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू ए डिस्चार्ज कैनाल इन द पेलिकल ऑन द डार्सल साइड। जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वह आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ ओपन होती है एक डिस्चार्ज कैनाल के द्वारा। ईच कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज सराउंडेड बाई 6 to 10 इलांगेटेड रेडिएटिंग कैनाल्स आर फीडिंग कैनाल्स। जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वह 6 से 10 इलांगेटेड रेडिएटिंग कैनाल या फीडिंग कैनाल्स के द्वारा सराउंड की जाती है। चलिए इसे फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पैरामीशियम की बॉडी में दो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, पहला इंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल और दूसरा पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसा कि आपको पता है कि यह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मेन बॉडी है जिसमें 6 से 10 फीडिंग कैनाल या रेडिएटिंग कैनाल्स लगे होते हैं। चलिए अब इन फीडिंग कैनाल या रेडिएटिंग कैनाल को बड़े स्ट्रक्चर में देखते हैं। और ये जो फीडिंग कैनाल या रेडिएटिंग कैनाल है ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का लार्ज फिगर है जिसमें यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मेन बॉडी है और इसमें 6 से 10 रेडिएटिंग या फीडिंग कैनाल्स लगे होते हैं। इसमें एक रेडिएटिंग कैनाल या फीडिंग कैनाल को बड़े स्ट्रक्चर में दिखाया गया है जिसमें इसका पहला पार्ट है इंजेक्टर कैनाल, दूसरा पार्ट है एम्पुला तथा तीसरा पार्ट है टर्मिनल पार्ट। तो और ये सभी जो पार्ट होते हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, जिनमें एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वह साइटोप्लाज्म में एक्सेस ऑफ वाटर को स्टोर करता है तथा उसे नेफ्रीडियल कैनाल्स तक भेजता है और ये नेफ्रीडियल कैनाल्स उस वाटर कंटेंट को फीडिंग कैनाल में भेज देते हैं और ये वाटर कंटेंट फीडिंग कैनाल से होते हुए टर्मिनल पार्ट से फिर एम्पुला में जाते हैं जहाँ पर वो कोलैप्स होता है। जब एम्पुला कोलैप्स हो जाएगा तो वह इंजेक्टर कैनाल से होते हुए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मेन बॉडी में पहुंच जाते हैं और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एक बार कंट्रैक्ट होकर इन सभी वाटर कंटेंट को अपने डिस्चार्ज कैनाल के द्वारा बॉडी से बाहर कर देगा। तो यह था कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन। तो चलिए इसे देख लेते हैं। ईच फीडिंग कैनाल डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। जो आपकी फीडिंग कैनाल या रेडिएटिंग कैनाल है वह 3 पार्ट में विभाजित होती है, जिसमें पहला है इंजेक्टर कैनाल विच ओपन्स इनटू मेन बॉडी ऑफ वैक्यूल। जो इंजेक्टर कैनाल होती है वह वैक्यूल की मेन बॉडी में ओपन होती है। एम्पुला दैट कोलैप्सेस व्हेन एम्प्टी, जब यह खाली रहता है तो वह कोलैप्स करता है। इसके अलावा टर्मिनल पार्ट, जो टर्मिनल पार्ट होता है रेडिएटिंग कैनाल का, इट एक्सटेंड इन द साइटोप्लाज्म एंड एसोसिएटेड विथ नेफ्रीडियल कैनाल्स विच आर कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो टर्मिनल पार्ट होता है यह साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड होता है और नेफ्रीडियल कैनाल से एसोसिएट होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होती है। इसके अलावा
एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज कलेक्टेड बाय इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में एक्सेस ऑफ वाटर है वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। फ्रॉम हियर वाटर इज पास्ड टू द नेफ्रीडियल कैनाल्स, और यहाँ से जो वाटर है वह नेफ्रीडियल कैनाल को पास किया जाएगा, एंड टू द फीडिंग कैनाल, और फिर फीडिंग कैनाल को। इन फीडिंग कैनाल्स वाटर इज एक्यूमुलेट इन द एम्पुला, और फीडिंग कैनाल से ये वाटर एम्पुला में एक्यूमुलेट होंगे। ऑन गेटिंग फिल्ड द एम्पुला डिस्चार्ज वाटर इन द मेन बॉडी, और जब एम्पुला फुल हो जाएगी तो ये जो वाटर है वो मेन बॉडी ऑफ वैक्यूल में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड इम्पटी इट्स वाटर कंटेंट टू द इंटीरियर, और जो इसमें वाटर कंटेंट है उसे वह बाहर कर देगा थ्रू डिस्चार्ज कैनाल्स के द्वारा। तो यह था आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और उसका फंक्शन। बात करें अगले फीचर की, तो अगला फीचर है न्यूक्लियस इन पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम कॉर्डेटम में ए लार्ज बीन शेप्ड माइक्रोन्यूक्लियस एंड ए स्मॉल राउंडेड माइक्रोन्यूक्लियस आर प्रेजेंट। जैसा कि आपको पता है कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक लार्ज बीन शेप्ड का माइक्रोन्यूक्लियस और एक स्मॉल राउंडेड माइक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैक्रोन्यूक्लियस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वह वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है और रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है वह आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो यह था आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम का न्यूक्लियस। बात करें आज की आखिरी एक्सटर्नल फीचर ऑफ पैरामीशियम की, तो वह है साइटोपाइज। तो चलिए जानते हैं साइटोपाइज क्या होता है। इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी लिटिल बिहाइंड द साइटोस्टोम, यानी कि जो साइटोपाइज है वह पैरामीशियम के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है, लिटिल बिहाइंड ऑफ साइटोस्टोम, साइटोस्टोम के थोड़ा नीचे। इट इज विजिबल ओनली व्हेन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आर एलिमिनेटिंग थ्रू इट। यह तभी विजिबल होता है जब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना होता है। तो यह था आपका साइटोपाइज। साइटोपाइज को आप पैरामीशियम का एनस भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पैरामीशियम कॉर्डेटम की मार्फोलॉजी का अध्ययन किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।